आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ जो चल रही हैं, उनके बारे में सोचना, ध्यान देना और उनके समाधान के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिसे कहेंगे कि अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, कुछ बात ऐसी ही है। इज़राइल हमास का युद्ध चल रहा है। हमास ने अटैक किया इज़राइल के ऊपर, उसके बाद इज़राइल ने अटैक किया हुआ है, लेकिन आज जो है ह्यूमैनिटेरियन इश्यू भी बना हुआ है। उसके साथ-साथ यूक्रेन और रशिया का भी वॉर चल रहा है। काफ़ी जान-माल की क्षति हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान और दूसरी चीज़ बहुत बर्बाद हुए हैं। और उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी में ताइवान और चीन के बीच में एक तरीके की जो कहते हैं सिमरिंग अनरेस्ट, अंडरलाइंग अनरेस्ट है। और चीन का कुछ डिस्प्यूट फिलीपींस के साथ भी चलता है, जहाँ की फिशरमैन को उनको अपना काम नहीं करने दिया जाता है। तो अगर हम इस चीज़ के बारे में अगर दूर तक सोचें, तो स्वतः ही हमारा ध्यान भारत की तरफ जाता है। भारत में यहाँ के जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने ज्ञान दिया, कई ज्ञान को उन्होंने दिया। जैसे एक जो उन्होंने बातें कही, वसुधैव कुटुंबकम की बातें कही कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो अगर वर्ल्ड एक फैमिली है, तो ये अननेसेसरी वॉर क्यों? दूसरी बात कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात है। ये भी दिव्य संत बताते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज टूट जाएंगे, उसका कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी और धीरे धीरे हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ की फ्री एंट्री या वीज़ा फ्री एंट्री कई कंट्रीज़ में लोगों को मिल रहे हैं। अगर आप यूरोप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ एक देश ख़त्म हो गया, कहाँ दूसरा देश स्टार्ट हो गया। वहाँ पे उन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ है कि वन कंट्री एंड्स एंड दूसरा कंट्री स्टार्ट हो जाता है। तो समझ का फेर है कि जहाँ पर आप या तो अपने आर्म्स को सेल करने के लिए या तो फिर आप अपने मेडिसिन्स को सेल करने के लिए या किसी और को दबाने के लिए, जैसे ऐसा लगता है कि किसी एक स्ट्रॉन्ग पावर को दबाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, और जिसके लिए कई पावर मिल गया है। और दबाने की ज़रूरत क्या है? आप किस लिए दबाना चाहते हैं? आप कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, वो एक पास्ट का विषय हो चुका है। और जिन कंट्रीज़ को आप दबाना चाहते थे, वो भी कंट्रीज़ करीब-करीब कम्युनिस्ट से हट करके वो भी करीब-करीब कुछ ना कुछ उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप भी दे दिया है। तो उन्होंने भी अपने कम्युनिज़्म में या कम्युनिस्ट के आइडियाज़ में एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इवन चीन ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जहाँ की लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप है वहाँ पर भी। क्योंकि अगर प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगा तो लोगों को काम करने की इच्छा भी नहीं रहेगी। जब लगेगा कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्यों काम करूँ? तो इसके अलावे एक जो हमारे देश में जो इतनी बातें बताई गई हैं, उसमें एक कर्म का सिद्धांत भी है कि जहाँ आप जैसा कर्म करते हैं, आपको उसी तरह का रिज़ल्ट बाउंस बैक करता है। जैसा कर्म करेंगे, रिज़ल्ट बाउंस बैक करेगा या उसी तरह का पनिशमेंट भी बाउंस बैक करेगा। तो अगर हम कर्म के सिद्धांत को जानते हैं, जो भारत के जो सिद्धांत हैं, अगर उसको समझने की ज़रूरत है, अगर नहीं समझेंगे, तो इस तरह की शांति नहीं हो सकती। इसमें भारत का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि हमारे भारत में जो आज जो सरकार है, उसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि लोगों को ये पता है कि ये एक ऐसा राष्ट्र है जो कि सही रास्ते पर चलता है और सबके बारे में सोचता है। कोरोना काल में भारत ने कोविड की वैक्सीन कई कंट्रीज़ को भेजा, सबको देख के सोचा। ये तो कभी नहीं सोचा कि सिर्फ हम अपना ही सोचते रहें बैठ कर के। तो कर्म के सिद्धांत, अच्छे कर्म और इंटरनेशनल और वसुधैव कुटुंबकम, अगर ये 2 बातें समझ में आ जाए कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली
और ये भी बात समझ में आया कि वी हैव इमेनेटेड फ्रॉम सेम डिवाइन, एक ही डिवाइन से हमें इमेनेट हुए हैं। और ये धर्म वगैरह या दूसरी चीज़ें जो है एक अलग अलग मार्ग है, लेकिन एक धर्म का मतलब नहीं है कि दूसरे धर्म को क्रस कर दिया जाए या समझा जाए कि वो गलत है वो चीज़ें। ऐसा नहीं है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमने अलग अलग मेथड से हमने कोशिश किया ईश्वर की तरफ पहुँचने का, और हमने पाया कि करीब करीब सेम रिजल्ट पाया। तो ये सारे मेथड्स हैं जहाँ की सबकी एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है। ये भी एक चीज़ है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, और आपको लगता है कि दूसरे को शायद कई अधिकार नहीं है, जिसके चलते भी वर्ल्ड वाइड इस तरह से चलता है। तो 3 बातें जो इमर्ज कर रही है आज, एक वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। दूसरा कर्म के सिद्धांत को समझना, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने दिया इस देश को। और तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, धर्म जो है वो एक मार्ग है जो कि आपको ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो उसको वहीं पर क्लोज कर देना पड़ेगा, और इसकी भी आवश्यकता है कि धर्म से आगे बढ़ के हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चढ़ें। स्पिरिचुअलिज्म पर फिर मैं किसी और दिन बोलूँगा। स्पिरिचुअलिज्म उसका हाईएस्ट मेथड है, जहाँ की धर्म के ये बियॉन्ड है, ये चीज़ें जो धर्म के बियॉन्ड है, उस पर मैं कभी एक दिन बोलूँगा मैं। तो इन सब बातों को अगर हम समझें तो, और ये भी हम समझें कि किसी भी एक्विजिशन का, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी राष्ट्र ये सोचता है कि हम अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट करेंगे या मेडिसिन को एक्सपोर्ट करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे और हम बहुत ज़्यादा धन कमा लेंगे, तो धन का क्या आपके पास उस धन का क्या महत्व है? आप एक टेम्पररी, आपके पास एक वो चीज़ें हैं, टेम्पररी आप उसके ट्रस्टी हो, आप उसके बहुत टेम्पररी भी नहीं, बहुत ज़्यादा टेम्पररी ट्रस्टी हो आप। उसके बाद उस पर आपका स्वामित्व ख़त्म हो जाता है, बिकॉज़ हर आदमी को वो एक लिमिटेड पीरियड है इस धरती पर विचरण करने का। उसके बाद सबको कहीं और जाना है। यहाँ से निकल के हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे, उसके बाद कैस्ट्रल कॉजल वर्ल्ड में जाएंगे, और उसके बाद जो होगा उसके बारे में फिर अलग विवेचना की जाएगी जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे। तो अगर इन तीन बातों को समझें और सबको लेके चलें, जो यहाँ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका एक्सेप्टेंस, इस बात को लेके चलें, 3 बातों को अगर समझ जाएँ तो, और इसकी ज़रूरत इस बात की भी है कि जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो लोग इन सब कार्यों को फर्दर कर रहे हैं कि भाई अपने आप को बढ़ाओ या उसको सपोर्ट करो, और खूब आर्म्स को बनाओ, आर्म्स उसको बेचो, उसको उठा करके, और वो आदमी यूज़ करे इस चीज़ का, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। देयर शुड बी फेयरवेल टू आर्म्स और जितने विध्वंसक चीज़ें हैं या न्यूक्लियर जितने बॉम्ब्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, इसका प्रसार बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिस्टम हो जहाँ हम इसको डिसमेंटल कर सकें तो डिसमेंटल करना चाहिए, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम एकदम एक बहुत गलत मोड़ पे हैं। तो और हम वापस इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो लीडरान हैं, उनको इन बातों की समझ होनी चाहिए। उनको भी ज़रूरत है इन बातों को समझने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, तभी जाके शांति होगी। और ये भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, लॉ ऑफ कर्मा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ में एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, आप सबको एक्सेप्ट करिए। जब 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 हर विचार को एक्सेप्ट करिए। अगर आदमी कोई लोकल कानून नहीं तोड़ता, किसी जगह के कानून को नहीं तोड़ता, कोई इस तरह का मारकाट नहीं करता, और उसके अगर कोई विचार है तो उसको विचार को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये सब कार्य को करेंगे तो फिर हम एक शांति की तरफ प्रशस्त होंगे, और हमें ज़रूरत है कि हम शांति के रास्ते पर चलें और वर्ल्ड को एक अच्छा जगह बनाएं। बड़ी समस्या हमारी एनवायरनमेंट की है, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी समस्या है, स्वच्छ हवा की बहुत समस्या है, पानी की बहुत समस्या है, पोर्टेबल वाटर सबको मिले उसकी बहुत ज़्यादा समस्या है, और एनवायरनमेंट, जहाँ के एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट का कम हो रहे हैं, और CO2 का ज़्यादा इमिशंस हो रहा है, CO2 ज़्यादा फैल रहा है, और AQI ख़राब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, न कि हमें अपने आप को हमने कहाँ बढ़ा लिया और किसको हमने किस तरीके से पीछे से हमने सपोर्ट कर दिया कि चलो भाई तुम लड़ो और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम लोग आपस में लड़ते रहो। तो हम ये कहेंगे कि अमेरिका और रशिया दोनों
आपस में बैठ के बात करें और क्लोज़ हो जाएँ और इस तरह की बातें चलें जिससे कि एक शांति का मार्ग प्रशस्त हो और इसमें जो भी लोग समझा सकते हैं इन लोगों को, उनको ये रोल प्ले करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि पीछे दुबई में कुछ मंदिर भी बनाए गए हैं और वहाँ के कुछ लोगों का मैं देख रहा था स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि एक पीस बहुत बड़ी चीज़ है, शांति और एक्सेप्टेंस ऑफ सारी चीज़ों का। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने एक मैसेज दिया है दुबई के शासकों ने, जहाँ के मंदिर बनाया गया है और कई ऐसी चीज़ें हो रही है। तो हर आदमी को, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है, सारी चीज़ें, चाहे गुरुद्वारा भी है, सारी चीज़ें रहें, एक अपना मेथड करें, बट धर्म को अपने और धर्म के कार्य को अपने लिमिटेड वे में रखें। उसको हम एक लिमिट के बाहर न हैं और हमें किसी को कन्वर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसकी लिए बड़ी होड़ लगी रहती है कि इसको कन्वर्ट करो, इसको अपने अपने पाथ पे ले आओ। ऐसा कोई विधाता की तरफ से कोई डायरेक्शन हमें नहीं है। वो कहता है कि उसको कन्वर्ट करके ले आओ। इसको किसी आदमी ने खुद से अडॉप्ट कर लिया है, खुद से इसको बात को करना शुरू कर दिया है कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि वो खुश होंगे। जो भी डिवाइन है, कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। देयर इज़ नो सच डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइन। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ही डज़ नॉट से दैट टू डू दैट। तो हम इस चीज़ को भूल जाएँ और सबको रहने दें, सबको साथ में रहने दें और सबको शांतिप्रिय तरीके से रहने दें और सबको साथ लेके चलें, जिसको जिस बात की ज़रूरत है। कहीं अगर खाने की ज़रूरत नहीं है तो खाना दिया जाए, कहीं पानी की ज़रूरत है वहाँ दिया जाए। तो सर्वांगीण विकास हो, सबका विकास हो और इसमें लोगों को भारत की तरफ देखना पड़ेगा। भारत ही एक देश है जहाँ के हमारे विचारधारा, हमारे जो ऋषियों मुनियों ने जो हमारी विचारधारा दी है हमें और जो ज्ञान दिया है, जो संस्कार दिया है, वही संस्कार काम आएगा जो कि वर्ल्ड में पीस कर पाएगा। तो पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है कि भारत की तरफ देखे और भारत से जो गूढ़ ज्ञान है उसको ग्रहण करे और इस तरीके से शांति के रास्ते पर हम साथ साथ चल आगे बढ़ें। यही हमारी सबसे प्रार्थना है, गुजारिश है, इल्तिजा है। और इन्हीं बातों के साथ आज मैं कुछ भारी मन से अपनी आज के इस बात को ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को लोग देखेंगे और विश्व शांति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।